बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो आप यहां पर बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहां पर एक डेमो दे देता हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स को बुक असाइन करते हैं लाइब्रेरी से तो आप यहां पर डेटा को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको करना यह है कि आपके पास सीरियल नंबर और आपके नेम्स एडिशंस और इसके बाद जो बुक का नेम होगा वो आपके पास रिक्वायर्ड होगी जिसकी आपको एंट्री करनी है। अब आप स्टूडेंट को कितने दिन के लिए जो है वो असाइन कर रहे हैं बुक्स तो वो आपको यहाँ ड्यूरेशन के अंदर मेंशन करना है। अब देखें मैंने जो यहाँ पर लिमिट रखी हुई है कि 7 डेज तक की जो है वो लिमिट है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को रिटर्न कर देते हैं कि स्टूडेंट 5 डेज की लेके जाना चाह रहा है तो आपने जस्ट यहाँ पर 5 लिखा तो आपके पास डेज के चार्जेस जो एक्स्ट्रा है और जो तमाम चीजें वो आपको यहाँ पर ऑटो यहाँ पर फिलअप होते हुए नजर आ जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पर आपकी लिमिट से ऊपर चला जाता है 8 तो अगर आपने 8 दिन के लिए जो है असाइन किया तो देखें उसके ओवर डेज भी आ रहे हैं, ओवर चार्जेस भी आ रहा है, उसका टोटल भी निकल के आ रहा है। अब ये कैसे बनेगा, इसको किस तरीके से अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए मैं दूसरी शीट के ऊपर चला जाता हूं और यहां पर जो है मैंने पहले से ही जो एक बेसिक यहां पर फॉर्मेटिंग है वो मैंने यहां पहले से बना के रखी हुई है। अब इसके अंदर फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे वो हमें यहां पर चेक करने हैं। अब देखिए पहले यहां पर आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा है कि हमारी जो पर डे बुक का चार्ज जो है वो 150 जो है हमने लगाया है और अगर कोई ओवर चार्जेस यानी कि आपकी लिमिट से क्रॉस कर जाता है 7 डेज के बाद तक तो उसके ऊपर ओवर चार्जेस कितना लगेगा, तो उसके ऊपर 300 रुपये उसका ओवर चार्जेस लगेगा। तो ये डिफरेंट चार्जेस हैं, ये आपके पास जो आपको असाइन करना है उस हिसाब से आप यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट या प्राइस आपको लिखने होंगे। अब मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले जो है बुक्स के नेम है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो ड्यूरेशन पहले से यहाँ मेंशन कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा, 2 लिखा, 9 लिख दिया, 3, 9, 6, 8 और इसके बाद यहाँ 12 कर देते हैं, यहाँ 7 और लास्ट में हम कर देंगे 3। अभी फिलहाल मैंने जो है वो ड्यूरेशन दे दिया, आप अपने अपने हिसाब से डाल दिया। अब यहाँ हम बात करेंगे डेज चार्जेस। अब देखिए डेज चार्जेस आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी है। आप इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले आपकी ड्यूरेशन वाला सेल आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपको कंडीशन इस तरीके से बनानी है कि अगर ये सेल आपका लेस देन होता है या इक्वल होता है किस चीज के, 7 के, क्योंकि 7 डेज तक की हमारी लिमिट है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिखा है। मैं यहाँ लगा दूंगा कॉमा। अब उसके बाद आपको करना ये है कि वैल्यू ट्रू के अंदर आपने यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपने रेंटल चार्जेस से जो भी आपका पर डे का होगा और इसको F4 से आपने लॉक कर देना है। फिर आपने यहाँ पर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद अब आपसे जो है फॉल्स वैल्यू पूछेगा तो फॉल्स वैल्यू के अंदर दोबारा से आपने ड्यूरेशन वाले सेल को सिलेक्ट किया और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, जो आपके ओवर चार्जेस है, इसको भी आपने F4 से कर दिया लॉक। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अब यहाँ पर आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास डेज चार्जेस कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और थोड़ा समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक कॉलम बना हुआ नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई एक्स्ट्रा। अब ये क्यों बना है, ये मैंने आपको एक समझाने के तौर पे मैंने बना के रखा है कि एक्स्ट्रा कॉलम को हम यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे थोड़ा सा हमारी कंडीशन होगी। ये कंडीशन थोड़ा आपको समझनी है, गौर से सुनिएगा, इसको वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास है डेज चार्जेस, तो देखिए डेज चार्जेस हमारे पास है 5 डेज के, तो 5 डेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं 150 को अगर आप मल्टीप्लाई करते तो सेम आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि 8 कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 2400। अब ये जो 2400 आया ये पर डे 150 के हिसाब से नहीं आया, इसने टोटल जेस जो है 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी होती है लाइब्रेरीज की कि अगर आप 7 दिन से ऊपर चले जाते हैं, 8 दिन लगाएं, 9 दिन लगाएं, तो पूरे 9 दिन या 8 दिन आपके 300 रुपए पर डे के हिसाब से ही चार्ज होंगे। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं करेंगे, टोटल पूरा आपका 300 चार्ज लग जाएगा। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि आपके जो 7 डेज हैं वो 150 से लगे और जो ऊपर के 4 डेज हैं यानी कि आपके 1 या 2 दिन वो आपके 300 से लगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम बना के भी काम कर सकते हैं। अब एक कंडीशन हमने इस तरीके से बना लिया कि अगर आपके पास 1 दिन ऊपर हो जाता है तो पूरा आपके डेज है वो 300 से आपके चार्ज लिए जाए। अब एक्स्ट्रा के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपने जो है अलग अलग जो है वो सेपरेट करना है तो आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ का आपको फॉर्मूला राइट डाउन करना है। अब कंडीशंस के अंदर आपने अपनी ड्यूरेशन वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अगर आपने कहा कि ये सेल मेरा लेस देन है या इक्वल है, किस चीज के इक्वल है, 7 की, क्योंकि 7 हमारी लिमिट है, तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूंगा। अब इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो हमारी ड्यूरेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, आपके जो रेंटल चार्जेस हैं इसको आपने F4 से लॉक करना है,
कॉमा लगा दिया, उसके बाद आपसे फॉल्स कंडीशन पूछेगा। अब फॉल्स कंडीशंस के अंदर हम क्या काम करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहां पर मैं ड्यूरेशन जो है इसको माइनस करवा दूंगा। किसके साथ माइनस करवा दूंगा, 7 डेज के साथ, क्योंकि हमारे पास टोटल लिमिट 7 डेज की है। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा अब मैं यहां पर 300 ओवर चार्जेस से, और F4 से इसको भी मैं कर दूंगा लॉक, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर हम करते हैं इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें अब आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा ऊपर डेज जा रहा था, तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ एक दिन का जो चार्ज है वो अलग से आपको दिखा रहा है कैलकुलेट हुआ कि 300 रुपए आपके अलग से लगे। अगर मैं यहां पर 8 की जगह 9 करता हूं तो ये देखिए आप यहां पर 600 हो गए, यानी कि 2 दिन के चार्जेस आपके एक्स्ट्रा लग चुके हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर एक्स्ट्रा जो है वो कॉलम बना के दोनों कंडीशन बता रहा हूं कि दोनों कंडीशन में से आपको जो अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग, तो देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर लगकर आ गए। अब बात करेंगे यहां पर ओवर डेज कि अब ओवर डेज कितने बनते हैं। अब जिसके ओवर डेज बनते हैं तो वो हमें यहाँ पर टोटल पता चले कि 300 जो लग रहे हैं वो एक दिन के लगे हैं, 2 दिन के लगे हैं, तो वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल लगाएं, इक्वल इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, कंडीशंस के अंदर ड्यूरेशन को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं लगाएंगे, 7 कर देते हैं कि अगर आपके ड्यूरेशन जो है वो बड़े होते हैं किससे, 7 डेज से, कॉमा, और यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ट्रू वैल्यू के अंदर आते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, आपकी जो ड्यूरेशन है इसको हम माइनस कर देंगे 7 से, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा देंगे, और फॉल्स कंडीशन के अंदर हम ब्लैंक कर देंगे, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहां पर आपका ओवर डेज भी कैलकुलेट होकर आ चुका है, कितना आ रहा है, 1 डे आ रहा है। इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब देखें इसके 2 दिन के ऊपर चार्जेस लगे, इसके कोई चार्जेस नहीं क्योंकि इसने आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपकी बुक रिटर्न की है, तो यहाँ पर कोई ओवर डेज नहीं बता रहा। यहाँ पर 2 दिन बता रहा है, देखें 9 दिन बाद बुक रिटर्न हुई है तो 2 दिन आपके ओवर डेज लगाए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 दिन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके ओवर चार्जेस कितने बनते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपको इफ एरर का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। अब इफ एरर क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब हम हमारे पास जब ब्लैंक सेल आता है तो वहां पर आपको एरर शो करेगा, तो एरर को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एक ब्रैकेट ओपन हो गया, सेकंड ब्रैकेट भी आपने यहाँ पर ओपन करना है, और यहाँ पर कंडीशन आपने बनानी जो आपके ओवर डेज होंगे इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, क्योंकि ओवर डेज आपके जा रहे हैं तो वो पर डे आपका 300 पे जाएगा। तो एक ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज भी हो जाएगा आपका, उसके बाद आप एंटर कर दें। इसमें यहाँ पर आपको डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज इस तरह बनाना है, और यहाँ पर आप कॉमा लगा दें। अब इसके बाद आप इसको एंटर कर दें, तो ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 300 आ रहा है एक दिन के चार्जेस, जो कि हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा में करके दिखा चुका था आपको मैं। इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें यहाँ पर देखें 600, 2 दिन के 600 आ रहे हैं, एक दिन का आपका 300 आ रहा है, 5 दिन के आपके 1500 आ रहे हैं। अब ये देखिए ओवर चार्जेस आ रहे हैं, जो इफ एरर लगाया था वहां ब्लैंक सेल आपका कुछ भी एरर शो नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला लगाया था। तो देखिए ये 2 कंडीशंस होती हैं, या तो आपके पास एक कंडीशन ये होती है कि आप सारे ही डेज को जो है वो 300 से चार्ज कर दें, एक तो ये कंडीशन ही होगी। अगर आपको अलग अलग करना है कि जैसे आप चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा हमारे जो ऊपर के डेज हैं वो अलग काउंट हो और नीचे वाले डेज जो है जो 7 तक के हैं वो अलग काउंट हो, तो उसके लिए आपको फिर जो है वो इस तरह की कंडीशन लगानी है। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन के हिसाब से चलना है तो सिंपल आपको यहाँ पर टोटल भी निकाल देगा, तो आप यहाँ पर टोटल भी करके दिखा सकते हैं। तो आप इक्वल लगा लें यहाँ पर और ब्रैकेट ओपन कर लें और कंडीशन बना लेंगे, अगर आपके पास डेज चार्जेस अगर आपके बराबर होते हैं किसी इसके एक्स्ट्रा के, तो आपको यहाँ पर जो है वो कॉमा लगाना है, और यहाँ पर आपको अच्छा यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट तो बना लिया, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन नहीं किया, तो देखिए आगे आपका इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपके पास डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, और फॉल्स वैल्यू के अंदर आपको सम का फॉर्मूला राइट डाउन करना है, और यहाँ पर जो है वो आपने जो आपके चार्जेस हैं डेज के और एक्स्ट्रा के वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना है, एंटर कर देंगे, यस कर दें, और यहाँ से इसको ड्रैग करें तो ये भी आपका टोटल भी निकल आएगा। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन को लेके फॉलो करेंगे, तो दोनों कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी, तो आप दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करके इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट की रिकॉर्ड जो होती है वो किस तरीके से एक्सेल के ऊपर मेंटेन की जाती है। तो फिलहाल इस क्लास की जो आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पर लाजमी बताइएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।